व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िह व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन। ऊसीकुम इबादल्लाहि बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा। मोमिनीन किराम, गुज़श्ता हफ्ते से मामूलात हयात पैगम्बर पर गुफ्तगू हो रही थी और आज ये सिलसिला गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगरचे जब मैंने कुतुब को देखा तो एक एक किताब 400-500 सफ़े की अलग अलग मुसन्निफ़ीन ने लिखी है मामूलात पैगम्बर पर। एक किताब यहाँ मेरे पास मौजूद है जिसमें कम से कम 35 मामूलात पैगम्बर को ज़िक्र किया गया है। बहरहाल ये बड़ा वसी टॉपिक है, मगर आज खुलासा कर देना है। हुजूर की जो आदात थी, हैबिट्स थी, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, कुछ तो वो है कि जो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हमारे पास। जैसे नमाज तहज्जुद के बारे में अर्ज़ किया था पिछले वीक कि हम हुजूर की तरह नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। हमें नींद की ज़रूरत है, हमें आराम की ज़रूरत है। अगर नींद आराम नहीं करेंगे तो फिर या जॉब पे आराम करेंगे या फिर खुतबा जुमा के दौरान आराम करेंगे। हुजूर का ये तरीक़ा नहीं होता था। हुजूर को अल्लाह ने एक पावर दी थी, ताकत दी थी, इसलिए हमें आराम की भी ज़रूरत है। यही वजह है हमारे यहाँ तकरीबन कंट्राडिक्शन है। हुजूर अव्वल शब में सोते थे, जब सोते थे तो अव्वल शब में सोते थे और आखिर शब में उठते थे। हम आखिर शब में सोते हैं और फजर के बाद उठते हैं। हमारे यहाँ यानी हमसे मुराद हमारी कम्युनिटी है। वैसे तो माशाल्लाह आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं। ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर तहरीक दीनदारी नहीं। अमेरिका में ये कानून है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेडिशन है, ये रस्म है कि वहाँ नमाज वगैरह का रवाज कोई। तो अव्वल वक्त में सोना और पिछले हिस्से में उठना शब के, ये सुन्नत नबी हुजूर का ये तरीक़ा था। इसलिए बिला वजह जो आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है, घरों में ये बच्चे तो कम से कम 1-2 बजे से पहले सोते नहीं। 1-2 बजे सोएंगे तो जाहिर है कि उठेंगे भी अगर नमाज के लिए तो मुर्दों की तरह उठ के नमाज पढ़ेंगे, ना उनको होश होगी ना कुछ। इनको रोकना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। और अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है अलैकुम सलाम कि इनको रोका जाए और अपने आप को भी रोका जाए। हमारे यहाँ भी मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ मजालिस व महाफिल में भी बिला वजह देर की जाती है, बड़े आराम से। 7 बजे का टाइम हो तो 9-10 बजे मजलिस शुरू की जाती है कि कौन सी जल्दी है, कौन सी आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है काली पड़ी है, कौन सी काली पड़ी है, बस हाँ काली तो पड़ी है, इसलिए कि इस तरह सेहत डैमेज हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड अगर चेंज न किया गया तो लोग मजालिस में आना कम कर देंगे, महाफिल में आएंगे नहीं। बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी का हेल्थ का मसला है। तो दीन रहमत है, जहमत नहीं है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हम ज़हमतुल लिल आलमीन न बने। हुजूर के तरीके पे चलते हुए रहमत को अडॉप्ट करें। ये हुजूर के मामूलात हयात में था। लेट नाइट तक हुजूर नहीं बैठते थे जैसे हमारे यहाँ गपशप होती है, ट्रेडिशन है, बिल्कुल रवाज पड़ गया है। अब तो 2:30-3 बजे तक लोग आपस में एक गपे हाँकते रहते हैं बिला वजह। ये जागना ये सेहत की भी ख़राबी है, इबादत में लज्जत भी कम होती है। इसी तरीके से हुजूर जब सफ़र करते थे, मामूलात पैगम्बर में लिखा गया है अकेले सफ़र नहीं करते थे। हालांकि हुजूर को ये कोई ख़तरा नहीं था जो हमें ख़तरात है। हम अगर अकेले सफ़र करें तो गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा है। इसलिए हुजूर ने सुन्नत रखी कि अपने साथ कोई ना कोई रखो कि ताकि तुम्हें चेक करता रहे। हुजूर को ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। ये जो सुन्नत करार दिया और मकरूह कहा, अकेले सफ़र करने को मकरूह कहा है सिर्फ इसलिए कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए। दोस्त हो, उसकी वजह से भी इंसान को शर्मो हया आएगी किसी गुनाह में मुब्तला होने के लिए। आजकल ये जो जवान हैं, यूथ, ये जो डिप्रेशन वगैरह इनको हो रहे हैं, इसी अकेलेपन की वजह से तो इनको डिप्रेशन हो रहे हैं। अगर ये अकेली ज़िंदगियाँ ना गुजारते तो डिप्रेशन ना होते। हुजूर जब खाना खाने लगते थे
तो अकेला खाना नहीं खाते थे। ये मामूलात पैगंबर में है। हम बिल्कुल उलट है, हमको कोई और सफ़र में साथ हो तो अच्छा नहीं लगता, हमारे दस्तरखान पे कोई और बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता। हुजूर को किसी और के बगैर दस्तरखान अच्छा नहीं लगता था। इसी तरीके से मैंने तो रिवायात में ये भी देखा है कि जो अकेली नींद है वो भी मकरूह करार दिया गया, उसमें भी गुनाह में मुब्तला होने का खदशा होता है। इसलिए कम से कम उस घर में लोग होने चाहिए जिस घर में आदमी रह रहा है, उस रूम में न भी हो, उस घर में होने चाहिए, ताकि थोड़ा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रहे। हुजूर राजी भी होते थे, नाराज भी होते थे। ये न समझिएगा कि हुजूर नाराज नहीं होते थे। साहिब किताब ने लिखा है कि हुजूर का रंग बदल जाता था, एकदम हुजूर सुर्ख हो जाते थे जब कभी गुस्सा करते थे। खास तौर पे वो लोग जो नमाज को देर से पढ़ते हैं, हुजूर का उन पे बड़ा गुस्सा होता था। और जब उन्हें पता चलता हुजूर को कि फलां साहब ने देर से नमाज पढ़ी है तो आप लाल पीले हो जाते थे गुस्से से। तो हमारे यहाँ भी अलैकुम सलाम मामूलात पैगंबर को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें गुस्सा आता है अगर नमाज की बात की जाए, अगर किसी महफिल में कह दिया जाए नमाज पढ़ ले तो गुस्सा आ जाता है। हुजूर को गुस्सा आता था नमाज न पढ़ने की वजह से। देखिए कितना कंट्रडिक्शन होता जा रहा है। हुजूर उम्मत के बारे में अपनी बाबत बड़े नर्म थे। ये एक अजीब चैप्टर है। जिस किसी ने भी सताया तो हुजूर फरमाते थे कि बारे इलाहा मेरी उम्मत पर रहम कर, सताने वालों पे भी, इसलिए कि ये बेचारे आलिम नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ये भी एक तरीक़ा हम सीख सकते हैं हुजूर से कि हर वक्त लड़ने मरने पे ना तुल जाए। देखेंगे ये होगा वो होगा, थोड़ा सा ज़रा ज़ब्त, थोड़ा सा नरम रवैया, रिफ़्क़ को मुदारात इख्तियार करनी चाहिए। हुजूर के मामूलात में मजाक भी था। हुजूर मजाक भी फरमाते थे। मजाक हमारे हर वक्त घुटन में रहना, हर वक्त इंसान गुस्से में रहे, ये बिल्कुल शरीयत में इजाज़त नहीं। हुजूर तो मुतबस्सिम थे, बल्कि हुजूर के मामूलात में लिखा गया है कि ऑफ्टनली, उमूमन हुजूर का चेहरा मुतबस्सिम रहता था। यही हमारे मौला कायनात का भी है, यही आइम्मा अतहार का भी है। मुतबस्सिम चेहरा ये अलामात मोमिन में से है। हाँ, हुजूर रोते भी थे मगर अल्लाह के लिए, अपने मसाइल के लिए कम, अल्लाह के लिए रोते थे। हुजूर का जो खाने का तरीक़ा था, मसलन लुक़मों को हुजूर चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता, मुंह बंद रहता था हुजूर का, मुंह खोल के नहीं खाते थे। हमारे यहाँ बाज़ लोग जब यहाँ अमेरिका आए तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन से हमने सीखा है कि मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए। हालांकि कायनात ने हुजूर से सीखा है, आका करीम ने सिखाया है कि जानवर हैं जो मुंह खोल के खाते हैं, इंसान वो होता है जो मुंह बंद करके चबाता है। तो ये हुजूर का तरीक़ा था। अब अगर मुसलमान छोड़ दें और वो दूसरे लोग नॉन मुस्लिम अडॉप्ट कर लें तो इसमें हुजूर का तो कोई कसूर नहीं, या दीन का तो इसमें कोई कसूर नहीं। इसी तरीके से हुजूर का मशरब का तरीका, जब पीते थे हुजूर तो एक दफ़ा पूरा जाम नहीं पी जाते थे, कम से कम 3 मरतबा वक्फा हुजूर के यहाँ होता था, पीने में बाकायदा वक्फा होता था। और जब शुरू फरमाते पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए या शरबत पीने में, जब शुरू होते तो बिस्मिल्लाह के ज़रिए शुरू होते, जब ख़त्म करते तो अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में अगर वक्फा देते तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते थे। एक एक सिप लेकर भी हमदे खुदा करते थे कि नेमत खुदा अगर बदन के अंदर जा रही है तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत अल्लाह का शुक्रिया भी बाहर आना चाहिए, इजहार होना चाहिए। ये हुजूर का तरीक़ा था। इसी तरीके से जब हुजूर लिबास पहनते थे तो लिबास पहनते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बाकायदा तरीक़ा होता था हुजूर के लिबास पहनने का। बैठ के पहनते थे। हमारे यहाँ तो खैर बैठ के पहनना जुर्म शुमार होता है, हमारे लिबास ही ऐसे हैं जो बैठ के पहने ही नहीं जा सकते, हमारे तो लिबास ही ऐसे हैं। खैर, ये हुजूर का तरीक़ा था। इसी तरीके से हुजूर बड़ी मुरुवत रखते थे जिसका नाम है कर्टसी। हुजूर के यहाँ कर्टसी का बड़ा मुखालफत भी करते थे ना। हुजूर किसी के बारे में शिकायत मिली कि फलां साहब ने ये फलानी हरकत कर दी है तो पब्लिक के सामने कभी नहीं हुजूर ने डांटा, पब्लिक के सामने वही रिएक्शन जैसे पहले होते हैं, उनसे अलहदगी में कहा कि भाई ज़रा बात सुन लीजिएगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। बात भी करते थे तो ये नहीं कहते थे कि आपके ख़िलाफ़ शिकायत आई है, बल्कि यूँ कहते थे कि जो नबी के साथी होते हैं उनको ज़रा और एहतियात करनी चाहिए
कि कहीं लोग शिकायत न करें उनके बारे में, इस तरह फिर नबी भी बदनाम होंगे और साथी भी। तो वो साथी समझ जाता था कि हुजूर को मेरी कोई शिकायत पहुंची है, इसलिए हुजूर ने आज बरहमी का इजहार किया है। तो ये कर्टसी, एक मुरुव्वत थी, रवादारी हुजूर के अंदर थी, और यही चीज़ उम्मत के अंदर भी होनी चाहिए। हुजूर सर नंगे नहीं रहते थे, ये हुजूर का तरीका था, ये समझ लीजिए। हुजूर सर, ख़ास तौर पे नमाज के अंदर ये अच्छी रस्म है कि सर को ढाका जाए, क्योंकि हुजूर सर नंगे बिल्कुल नहीं रहते थे। यही तरीका मौला कायनात का भी था, बल्कि उमूमन लोगों ने अमामे के अलावा अगर देखा है नबी को या मौला कायनात को, तो सफ़ेद टोपी के अंदर देखा है। सफ़ेद टोपी बाकायदा सर पे रखते थे। ये अलामत होती है सिर्फ शर्म हया की, वरना ऐसी कोई बात नहीं। टोपी रखने से कोई ये नहीं होता कि इंसान पायस हो जाता है। वो तकवा का ताल्लुक दिल के साथ है, आज़ाओ जवारे के साथ है। ये सिर्फ एक हया की, अल्लाह के सामने अगर बंदा जा रहा है, बंदों के सामने जा रहा है, तो सर खुला ना हो, ये हुजूर का तरीका था। इसी तरीके से हुजूर बाकायदा जब घर से निकलते थे तो कंघी करके निकलते थे, कभी भी बगैर कंघी के हुजूर घर से नहीं निकले। हुजूर बाकायदा ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते थे। उस ज़माने में ऑयल होता था, आजकल तो ऑइंटमेंट होता है, ताकि लोगों के सामने जाए तो स्किन हुजूर की ड्राई ना हो। इसी तरीके से हुजूर के मामूलात हयात में तीब था, इस्तेमाल तीब। हुजूर बाकायदा खुशबू इस्तेमाल करते थे। कभी भी हुजूर को घर से निकलते नहीं देखा गया बगैर खुशबू के। जो खुद ऐन खुशबू थे, उन्होंने ये हमें तरीका बताया कि आपको भी अगर बाहर निकलना है तो खुशबू के ज़रिए खुशबू लगा के निकलना चाहिए। इसी तरह हुजूर की मामूलात में लुब्स से ख़ातम लिखा गया है। हुजूर को कभी भी बगैर अंगूठी के नहीं देखा गया, हमेशा हुजूर अंगूठी पहनते थे, हमेशा। ये सुन्नत पैगंबर है। अब हमारे यहाँ अगर ये खुतबा देंगे तो फिर तमाम लोग कहेंगे हमें अंगूठी भी ला के दें। हालांकि जो ज़ियारतों में जाते हैं उन्हें चाहिए कि मौलाना के लिए एक एक लेकर आए। मौलाना से सब, मौलाना की अंगूठी पर हर एक की नज़र होती है कि जैसे ही मजलिस से उतरते हैं तो अंगूठी बचानी पड़ती है सबसे पहले। जो भी लोग जाते हैं ज़ियारतों पे उनको चाहिए कि वो लेकर आए या खुद बहरहाल अंगूठी पहननी चाहिए, ये सुन्नत है। ख़ास तौर पर अकीक की जो अंगूठी है, अकीक यमनी, ये हुजूर पहनते थे। फिरोज़ा भी हुजूर ने पहना है और भी ख़वातिम हुजूर ने पहनी है, मगर अकीक को उमूमन हुजूर के पास देखा गया है। और टू मच नहीं पहनते थे हुजूर, जैसे ये हमारे यहाँ एक मलंगों का तरीका हो जाता है। एक साहब को हमने कन्वर्ट किया, उन्होंने 22 रिंग्स पहन रखी, 22 अंगूठियाँ, और 22 की 22 ही जाली थी। मैंने कहा भाई इसके पहनने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो एक भी पहन ले तो ठीक है अगर वो असली हो, जाली पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, असली पहने। तो ये एक बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि आप हर उंगली को ही भर दें कि अंगूठियाँ हो जाए, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि अंगूठी ना हो। ये बल्कि मोमिन की अलामात में है, ख़ास तौर पे शिया अली की अलामात में है अंगूठी का पहनना। अंगूठी से लोग पहचानते थे कि ये शिया है या शिया नहीं है। इसी तरीके से हुजूर जब जूता पहनते थे तो जूते के पहनते वक्त भी दुआ फरमाते थे। अगर हुजूर ने शलवार पाजामा जिसको आप कहते हैं, शलवार का तो ज़्यादा रिवाज उस वक्त नहीं था, पाजामा हुजूर ने पहना है, तहमद भी हुजूर ने बांधा है, पाजामा भी हुजूर ने खुला पाजामा होता था, बहुत खुला, ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ तंग पजामे होते हैं। तो हुजूर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते थे, अदइया पढ़ते थे जिसमें सलामती की दुआएं हैं बाकायदा। इसी तरीके से हुजूर जब बिस्तर पे जाते थे बाकायदा दुआ करके बिस्तर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके बिस्तर पे जाते थे। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तिलावत करके बिस्तर पे जाते थे। सोने से पहले हुजूर का तरीका ये था, इस्तिग़फ़ार करते थे उम्मत के लिए। ज़ाहिर है उनके अपने तो गुनाह नहीं है, वो इस्तिग़फ़ार उम्मत के लिए होता है। इसी तरीके से कुछ औराद व वज़ाइफ हैं जो हुजूर सोने से पहले करते थे। ये हुजूर के मामूलात थे, घर के भी बाहर के भी। हमेशा हुजूर को ये देखा गया कि हुजूर जब भी किसी से गुफ्तगू करते तो उसके हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते थे। हमारे यहाँ इस चीज़ को मैंने बड़ा कम महसूस किया है। मैं एक जगह गया हुआ था तकरीर करने के लिए, तो वो साहब आए, एक साहब, और उन्होंने कहा मुझे, हालांकि ना कोई दोस्त है, ना कोई क्लास फेलो है, ना कोई वतन के हैं, बहुत दूर के कहीं रहने वाले, 2-4 दफ़ा ज़िंदगी में मुलाकात हुई होगी। तो इस तरीके से रूखे तरीके से पुकारा कि जवाब देने को ही दिल नहीं करता ऐसे बंदों का। थोड़ा सा अदब के साथ पुकारना चाहिए, और तू की बजाय अगर आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। उमूमन मैंने देखा है यहाँ पर रवाज होता है तू कहने का या तुम कहने का,
उसकी बजाय अगर आप कहें, हुजूर तो बच्चों के साथ भी बड़े प्यार से गुफ्तगू करते थे। हमारे एक उस्ताद थे आयतुल्लाह अंसारी, याहिया अंसारी शिराजी, तो उन्होंने एक बात अजीब फरमाई। उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को तू नहीं कहा है, और मुझे अगर किसी ने तू कहा है तो वो तुम्हारी उस्तानी है, वो तू करके बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी आप ऐसे तो नहीं कह रहे, शायद आप हमारी उस्तानी के खिलाफ। उन्होंने कहा भी कभी आ जाना तो देख लेना। एक दफ़ा हम चले गए घर उनके, मैं और राजा साहब, तो जिस तरीके से उस्तानी ने तू कहा, सातों तबक रोशन हो गए, चार की बजाय। या उन्होंने कहा मैंने किसी को तू नहीं कहा, आपकी उस्तानी ने कभी मुझे आप नहीं कहा, वो तू करके ही बुलाती है। हमारे एक रवाज है कि बीवी को तू करके बुलाते हैं, ये हमारे यहाँ बल्कि गैरत का एक दर्स दिया जाता है, हमें भी दिया गया था कि अगर बीवी को आपने आप करके बुला लिया तो आप जैसा तो फिर ना मर्द कोई नहीं, मर्द तो वो होता है जो बीवी को जूती के बराबर समझे। नाउज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल जहालत है। बीवी जूती से औलाद नहीं होती, इन पागलों को यह समझाना चाहिए। जो जूती से औलाद थोड़ी होती है, जूती से नस्ल थोड़ी चलती है। ये तो इज्जत है, आबरू है, ये एहतराम है। ये हमारे यहाँ जहालत है कि बीवी को तू करके बुलाओ, अगर तू करके ना बुलाया तो फिर आप मर्द काहे के, या बीवी तू करके या तुम करके बुलाएगी, मैक्सिमम ज़्यादा अगर इज्जत करेगी तो तुम करके बुला लेगी। हालांकि अगर आप करके बुलाएं तो अच्छी बात है। ये हमारे अंदर भी खामियां थी, ये वही बयान कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर भी रही है। ये ना समझिएगा कि हम हमेशा से ही आप करके बुलाते थे, हमें भी टोका उस्तादों ने, हमारे उस्तादों ने टोका भी, अगर आप अपनी बेगम को तू की बजाय आप पुकार लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमें बड़ी शर्म आई, हया आई कि मौलाना होकर हम भी तू पुकार रहे हैं, हमारे ऊपर भी पंजाबियत का कब्जा है गोया, मौलवियत का कब्जा नहीं। तो ये ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हमने भी सीखा है, अपने भाई बहनों को भी चाहते हैं कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीखे। इसी तरह हुजूर का एक तरीका तनज़ीफ़ था। हुजूर बड़े साफ पाक रहते थे, हालांकि वो खुद पाक है, साफ है। जिनके दरवाजे बंद ना होते हो मस्जिद नबवी से, जो हर हालत में मस्जिद नबवी में जा सकते हो, उन्हें तनज़ीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ हमें समझाने के लिए ये सब नज़ाफ़तें रखी है ताकि आप जब घर से निकले पाक साफ होकर निकले। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई दफ़ा बड़े बड़े लोगों को देखा है, महफिल में बैठे हुए हैं और अपनी आँखों में बस उंगलियाँ मारे जा रहे हैं, तकरीबन आधा वक्त उनका इसी में गुजर जाता है। हालांकि ये मकरूहात में है, आँखों में, कानों में, नाक में, दांतों में उंगलियां मारना, पांव फैला के बैठना, मुंह खोल के ठट्ठा मजाक करना, इस तरीके से हंसना कि जैसे पता चले कि ये दुनियादार है, ये सारी चीज़ें मकरूहात में है। मामूलात पैगंबर ये है कि हुजूर के तरीके पर चला जाए। अपनों के साथ कैसे गुफ्तगू करनी है, परायों के साथ कैसे गुफ्तगू करनी है, गुस्सा कैसे करना है, रज़ा कैसे हो, नमाज कैसे अदा की जाए, ज़कात दी जाए तो किस तरह दी जाए, सदका दिया जाए तो किस तरह दिया जाए। हम तो अव्वल देते नहीं हैं, और अगर दे भी देंगे तो फिर हज़ारों मरतबा कहेंगे। एक साहब हमारे भी यहाँ पर बेचारे आए, उन्होंने कहा कि हमने 10,000 मौलाना को दिया है और मौलाना खा गए हैं। हमने कहा भाई ठीक है, 10,000 दिया है तो कैश तो नहीं दिया होगा ना, आपने चेक ही दिया होगा, आप चेक ले आइए, हम 10,000 आपको दे देते हैं। आज तक तो वो 8 साल में चेक नहीं ला सके क्योंकि झूठ था। ज़ाहिर मौलाना के खिलाफ बोलने में कौन सी गवाही चाहिए यहाँ पर, वैसे ही लोग तपे हुए होते हैं मौलाना के खिलाफ। तो आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि ये जो 2 खुतबे, पिछला और आज का खुतबा मैंने अर्ज़ किया है, इसमें मेरा असल हदफ ये था कि हम ये देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने से लेके इमामा पहनने तक, अंगूठी पहनने से लेके बाथरूम जाने तक, शलवार पहनने से लेके कमीज पहनने तक, तहमद व पजामा से लेकर दस्तरखान पे बैठने तक, सोने से लेके जागने तक, सफ़र से लेके हज़र तक, अपनों से लेके परायों तक, घर से लेके बाहर तक, हुजूर एक उसवा ही उसवा थे। उस उसवे को हमने अडॉप्ट करना है। वो एक कोर्स है। ये जलसे जो करते हैं या जुलूस निकालते हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो इन चीज़ों को भी बांटे, कम अज़ कम दुनिया में ये भी पता चले कि हुजूर का तरीक़ा क्या था, हुजूर की रीश कैसे थी, हुजूर की मूछें कैसे थी, हुजूर के बाल कैसे थे, हुजूर पब्लिक के सामने कैसे जाते थे, हुजूर के कपड़े कैसे होते थे। मैं उमूमन देखता हूँ, अमेरिका में एक साहब हैं जिनको तकरीबन 21 साल से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने आज तक कपड़े इस्त्री नहीं किए हैं, कभी उन्होंने कपड़े इस्त्री नहीं किए। मैंने कहा आप जैसा अमेरिका पे बोझ मैंने नहीं देखा कि अमेरिका में रह के बगैर इस्त्री के कपड़े पहन रहे हैं। भाई हालात बदलते रहते हैं कि हुजूर ने कौन से कपड़े इस्त्री किए थे। भाई हुजूर का बदन आप देखें, हुजूर तो खुद आँख उठाते जाते थे तो तकदीरें बनती जाती थी।
आप हुजूर के साथ थोड़ा अपने आप को कंपेयर करेंगे। फिर हुजूर के जो स्त्री है वो हो सकता है जिब्रील के हाथों से स्त्री होती हो, मिकाईल के हाथों से स्त्री होती हो, वहाँ फरिश्ते और जिन्न आते हो, और हुजूर खुद मौजज़ा ही मौजज़ा थे। आप बाकी सारे काम आपने हुजूर के कर लिए, सिर्फ एक स्त्री न करने का काम आपके पास बच गया है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमें चाहिए ज़रा हर एतबार से उसवे पैगम्बर पर चले, उसवे अहल बैत पे चले। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम रसूल के उसवे पर, रसूल के मामूलात हयात पर चलें और उसवतुर रसूल को आम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाफ़ाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उमूमन हमारा दूसरा खुतबा मोमिनीन कराम तौबा की दावत के बारे में होता है, और कोई ना कोई ऐसी इग्नोरेंस की बात, कोई ना कोई ऐसी लाइल्मी की बात, कोई लाउबालीपन की कोई ऐसी बात जो हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुकी होती है या दाखिल होने वाली होती है, हम उम्मन उसकी तरफ निशानदेही करते हैं। आज मैं एक ऐसी वायरस की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ जिसमें तकरीबन अक्सर हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो है किसी के हक़ में इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ करना। मसलन आपको किसी साहब ने बुलाया अपने घर कि आप हमें विज़िट कीजिए। उस विज़िट में उन्होंने ये कोई नहीं आपको छूट दी थी कि आप उनका रेस्ट रूम भी यूज़ करेंगे, इसलिए शरीयत ये कहती है कि बाकायदा उनसे इजाज़त ली जाए। अगर बग़ैर इजाज़त के आपने रेस्ट रूम यूज़ कर लिया है तो उस वज़ू के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो वज़ू आपका बातिल है, वो गस्बी शुमार होगा। इसलिए कि हदीस शरीफ अल-गस्बु बिर्रिदा कल गस्बे बिल जफ़ा, जुल्म करके आप गस्ब करें तो भी उतना ही गुनाह है जो बग़ैर जुल्म के आप गस्ब कर लें, लाइल्मी में आप गस्ब कर लें। बंदा बेचारा खामोश है या बंदा बेचारा बहुत ही कमज़ोर है, तो उस कमज़ोर बंदे की वजह से उसका बाग ही लूट लिया, सारा का सारा उसका गन्ना ही ले गए, सारे के सारे माल्टे ही उसके तोड़ के ले गए, बेचारा कमज़ोर है, तो ये भी गस्ब है, हदीस शरीफ में आया है। तो एक चीज़ हमारे यहाँ ये बड़ी इग्नोरेंस मैंने देखी है, तस्वीर पकड़ के चले जाएंगे, पेन लिया वापस नहीं किया, इसलिए बेचारे खलीफा साहब को हमें भी पेन देते हैं तो वो पीछे से टोपी उतार के देते हैं। अल्लाह ने किया, अब तो पेन ही ऐसा इनके पास है, टोपी उतरती नहीं, वरना ये हमें भी टोपियाँ उतार के दे रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है कि अगर कबा में डालेंगे तो कबा ख़राब होगी या कपड़े ख़राब होंगे कम से कम। तो ये एक आदत बनती जा रही है, बुरी आदत है, अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि क़ौम में ये आदत मेरे अंदर भी थी। मैं शायद वाहिद ही बंदा हूँ कि जो अपनी सारी खामियाँ आपको बता देता हूँ। मैं जैसे ही पेन लेता था पेन जेब में लेके चला जाता था, ये मेरी आदत थी। तो एक दिन मैंने देखा कि मेरे शागिर्द 150-200 की क्लास होती थी, मैं ज़रा जल्दी आ गया, तो वो मेरी ग़ीबत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे उस्ताद में बड़ी खूबियाँ हैं मगर वो कलम चोर है, बस एक चीज़ जो है। तो उस दिन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलम चुराना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से मैं अर्ज़ करूँगा आपसे भी, ये कलम का जो चुरा लेना मिसाल के तौर पर, या किसी छोटी सी इस्तेमाल की चीज़ का लेके चले जाना, किताब है बग़ैर पूछे हुए लेके चले गए, तस्बीह है मस्जिद से बग़ैर पूछे उठा के ले गए, सजदगा है बग़ैर पूछे हुए उठा के ले गए, ये सब गस्ब में शुमार होगा और ये सब गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है, ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास में आता है, ख़ास तौर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। ये उमूमन मैंने देखा है, गाड़ी है मिसाल के तौर पर, गाड़ी मांग के ले गए कि जी गाड़ी दे दीजिए, ये क्वींस तक जाना है, हमें वाशिंगटन से टिकट आ गई। हमने कहा भी बड़े शरीफ आदमी है, गए क्वींस से टिकट वाशिंगटन से आ गई। ये पुलिस भी, उन्होंने कहा ये पुलिस बड़ी पागल है, मुसलमानों के खिलाफ आजकल ये सब हरकतें कर रही है। हाँ मौलाना आपको पता नहीं, हमने कहा भी चलो गाड़ी तो हमें दे दे, पता चला गाड़ी भी वहाँ बंद हुई है, वाशिंगटन से हम गाड़ी लेके आए। ये हमारे साथ खुद हुआ है, भाई गाड़ी आपको क्वींस के लिए दी थी, आप वाशिंगटन में पकड़वा के आगे गाड़ी, जायज़ ही नहीं है शर्म। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैमरा किसी का कैमरा पड़ा हुआ यूज़ कर ले चुप करके,
इसी तरीके से बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये हराम है, शरन जायज़ नहीं। मैं ईरान में रहा हूँ, इराक में भी कुछ अर्सा मैंने देखा है, वहाँ पर अगर सुई का भी इस्तेमाल करना होता है तो बाकायदा इजाज़त ली जाती है, बाकायदा पूछते हैं, इजाज़त लेते हैं। रूमेट मसलन रूमेट की चीज़ इस्तेमाल करना चाहता है तो बाकायदा पूछता है कि जनाब क्या आपका साबुन मैं यूज़ कर सकता हूँ, आपका वहाँ शैम्पू पड़ा हुआ है मैं यूज़ कर सकता हूँ। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इस तरह रवाज हो गया है कि जैसे पूरी कायनात ही हमारी मिल्कियत हो गई है, जो चीज़ हमारे हाथ में आ जाए उसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ज़रूरत है इस अमर की, ये भी मामूलात पैगम्बर ही से इस्तेफादा करना होगा कि हुजूर का तरीक़ा क्या था। सिर्फ एक चीज़ होती है, वो मसले के तौर पे भी समझ लीजिए। इंशाअल्लाह संडे से बशर्ते ज़िंदगी 3 बजे से स्कूल भी शुरू हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वैसे अगर बच्चे नहीं भी लाने तो सुन्नियों के कामयाब मदारिस की वजह से ही लेकर आइए। हाफिज़ एजाज ने कल एक सेंटर बनाया था, 1 से 2 बन गए, हम एक ही के अंदर फंसे हुए। उनका कभी किराए का मसला नहीं होता, कभी लड़कों का बच्चों का मसला नहीं होता उनका, कभी उस्तादों का मसला नहीं होता। हमारे यहाँ भी ज़रा नखरे ख़त्म करें और अपने स्कूल को कामयाब करें, अपने बच्चों को ले आए। बल्कि बड़ों को भी आना है, बड़ों की भी नमाज, बड़ों का कुरान भी ठीक करना है। जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, तो उनको उनके अंदर एक शौक़ दिलाया गया है कि कुरान ज़रूरत है। मैं भी अर्ज़ करूँगा, हमें उनसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इमाम ने नोके नेज़ा पे पढ़ा था। जितनी डिस्करेजमेंट यहाँ हुई है हमें मदरसतुल कुरान में, पूरी दुनिया में हमें नहीं हुई। यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्करेजमेंट हमें होती है। नखरे करते हैं बच्चों को लाने में, तबीयत नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो। आप ले आइए बच्चों को, जितने भी आवर्स आपको मिले, कम से कम बच्चे कुरान पढ़े, बच्चे अच्छे माहौल में हो। एक आज कल एक और ट्रेंड चल चुका है कि भाई हम बच्चों को पाकिस्तान से पढ़वा रहे हैं। पढ़वा लीजिए पाकिस्तान से, वो माहौल क्रिएट नहीं हो सकता इंटरनेट के ऊपर जो माहौल मदरसे में, स्कूल में, इमाम बारगाह में क्रिएट होता है आलिम दीन की मौजूदगी में और रिजाल दीन की मौजूदगी में। ये आपको खुद भी इंटरेस्ट ले और बच्चों को भी इंटरेस्ट दिलाए, वरना फिर ये बच्चे उसी पे iPad वगैरह पे बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, आपकी बातें सुनने वाले नहीं। इसलिए हफ्ते में 1 दिन है, यहाँ पर आपके सामने मस्जिदें खुली हुई हैं, वहाँ 6 दिन 7 दिन सिपारा पढ़ाया जाता है और बच्चे माशाल्लाह वहाँ निकल रहे होते हैं। आप कम से कम 7वें दिन 1 दिन तो टाइम दे दें, मेहरबानी करें। और उसमें इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल भी आपकी खिदमत में बयान किए जाते रहेंगे। दर्स कुरान भी शुरू हो रहा है 5 से 6 बजे बशर्ते ज़िंदगी, इसी संडे से। और इस संडे को एक मजलिस भी है, नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद, मुख्तसर होगी, बिल्कुल वक्त पे ख़त्म होगी, वक्त पे शुरू हो। उनमें भी इंशाल्लाह मजलिस के अंदर भी जो चट्टा फैमिली की तरफ से है उनके मरहूमीन की, उसमें भी मैं इंशाल्लाह तहरीक दीनदारी के टॉपिक को बयान करूँगा। दर्स कुरान भी 224 नंबर जो आ रहा है उसके अंदर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक दीनदारी यहाँ से फ़रोग़ पकड़ रही है। मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, बच्चों के बाबत आप काहली न करें, और ख़वातीन की बाबत भी यहाँ बड़ी काहली होती है, बड़ी यहाँ पर कोताही होती है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, पूरे न्यूयॉर्क में हमें एक खातून ऐसी आज तक नहीं मिल सकी जो इंग्लिश में हमारी बच्चियों को पढ़ा सके। बाकी चीज़ों में बड़ी आगे आगे बढ़ रही है, वो डुप्लीकेशन जो हो रही है, ये महफिलें जो पढ़ रही हैं, वही घसी पिटी बातें, उनमें तो ये घर से बाहर फिर रही, मगर बच्चों के लिए इंग्लिश में ट्रेनिंग हासिल नहीं कर रही। आखिर कल बच्चियों को कौन पढ़ाएगा? बच्चियों को ज़ाहिर लोग तो नहीं पढ़ा सकते, हर जगह पर लेडी टीचर्स होते हैं, हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा आप अपनी बीवियों को भी कम से कम दर्स कुरान मिलाएं ताकि उनकी क्वालिफिकेशन में भी इजाफा हो, उनकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। अल्लाह के फजल करम से जो लोग आते हैं दर्स में, उन्होंने देखा है उनके अंदर भी चेंज आई है, उनकी औलादों के अंदर भी चेंज आई है। बस इसी पर मैं आज इख्तिताम पज़ीर कर रहा हूँ इस गुफ्तगू को कि मामूलात पैगम्बर में यही था कि हुजूर दर्स देते थे, दर्स कहलवाते थे। उनके शागिर्द जहाँ भी जाते थे बाकायदा उनसे कहते थे कि दर्स दीजिएगा, लोगों को वहाँ तफसीर कुरान पढ़ाइएगा, हदीस बयान कीजिएगा, शरीयत बताइएगा। हमारे यहाँ तो लोगों को बेसिक्स का नहीं पता, बुनियादी छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता। मैंने बड़े अरसे से कहा हुआ है, अभी तक भी मेरे ख्याल में नहीं हुआ होगा कि यहाँ मैंने कहा था कि एक बाथरूम ऐसा है कि जो किबला रुख है, तो मस्जिद के अंदर भी अगर किबला रुख या पुष्प किबला बाथरूम हो तो उनको चेंज कर देना चाहिए। मगर अक्सर मैं मसाजिद में देखता हूँ, अक्सर मैं इंस्टीट्यूट्स में देख रहा हूँ कि वहाँ पुष्ट किबला बाथरूम है। फेले हराम, हर बंदा जो आने वाला है पहले फेले हराम करता है और बाद में जाके ऊपर महफिल सुनता है या कोई ना कोई दर्स लेता है। ये छोटी छोटी बेसिक की चीज़ें हैं। हलाल हराम का पता चलना चाहिए, नजिस का पाक का पता चलना चाहिए। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता करे। सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए, बाकी इंशाल्लाह गुफ्तगू मैं जो संडे के दिन मजलिस होगी उसमें करूँगा। एक साहब से
जो बड़े ही नेक आदमी थे, जब वो कब्र में गए तो उनको फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए 100 कोड़े मारने का कहा है, 100 कोड़े लगेंगे तुम्हें। कहा क्या गुनाह किया है? कहा गुनाह बाद में बताएंगे, कोड़े पहले लगे। कहा यह मुमकिन है कि गुनाह पहले बता दिया जाए? कहा हाँ, गुनाह पहले भी बता सकते हैं, अल्लाह से पूछकर। अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने आवाज़ दी, इसके 2 गुनाह हैं इस बंदे के। इसने एक नमाज जो पढ़ी थी, एक नमाज वो इसने अज्यूम किया था कि वुजू किया हुआ है, इसका वुजू नहीं था, बगैर वुजू के एक नमाज पढ़ी थी। और एक बूढ़ा आदमी रास्ते पे मदद मांग रहा था और इसने उसे इग्नोर किया था, इसकी वजह से इसको कब्र में 100 कोड़े मारो। खैर उसने गुजारिश की, मैंने बड़ी खिदमत की है लोगों की, आखिर उसको सिर्फ 1 कोड़ा मारा गया। जब 1 कोड़ा भी मारा गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, उन्होंने बइज़्न नबुव्वत उसको ज़िंदा किया और देखा कि वो तो जवान था और इस वक्त बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। तो पूछा कि तुम तो जवान मरे थे। उसने कहा सिर्फ 1 कोड़े ने इस जवान को बूढ़ा कर दिया है, और वो सिर्फ इसलिए लगा था कि एक नमाज गफलत में पड़ी थी और एक साइल को हमने पलटा दिया था। हमारे यहाँ तो बल्क में नमाजें भी गफलत से पढ़ी जा रही हैं और साइल का तो हम पलटाने को ट्रेडिशन समझते हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे, मामूलात पैगम्बर से अपनी जहालतों को ख़त्म करें और इल्म के और अमल के चिराग रोशन करें। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद।